सेहत की किताब में आपका दोबारा से स्वागत है। आज मैं आपको ऐसा सीक्रेट बता रहा हूँ जो आपको ये सीक्रेट नहीं बताएगा कोई भी। क्या है वो सीक्रेट? वो सीक्रेट है मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स। क्या होते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स? जब आपकी उम्र 40 से क्रॉस कर जाती है तो कुछ चुपके से सिंड्रोम्स आते हैं जो आप जब तक समझ पाते हैं जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो समझना है उसको समय रहते और उसको रिवर्स करना है। क्या है मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स? मेल की उम्र 40 क्रॉस करते ही उसकी कमर भी जो है कभी कभी 40 इंच से ज़्यादा हो जाती है। मतलब 33% भारत के नागरिकों में ये पाया जाता है। और फीमेल की कमर जो है 35 इंच से ज़्यादा अगर हो जाती है तो ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स है। अपनी गर्दन को देखिए, यहाँ बल्ज अगर बन रहा है हम्प में तो भी ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स है। आपको ग्लूकोज रेजिस्टेंस होना शुरू हो गया है। मतलब आपकी शुगर भी फास्टिंग अगर आप चेक करेंगे तो 100 को क्रॉस कर रही है। मतलब शुगर आपके यहाँ चुपके से अटैक करने वाली है। मतलब आप शुगर के पेशेंट होने वाले हैं। अगर आप अपना ब्लड प्रेशर भी चेक करेंगे और ब्लड प्रेशर अगर आपका अगर 135 और 85 से ज़्यादा हो रहा है तो ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स है। और आप अपने ट्राइग्लिसराइड को भी चेक करेंगे, HDL LDL को, और उनका टोटल अगर 150 से ज़्यादा आ रहा है तो ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स है। तो समय रहते इन मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स को देखकर अगर आपको 5 में से कोई 3 भी सिंड्रोम्स आ रहे हैं तो इनको रिवर्स करने के लिए आपको जद्दोजहद करना है। कैसे आप समझेंगे कि आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स अगर दिख रहे हैं तो इनको रिवर्स कैसे करेंगे? तो आपकी जो हाइट सेंटीमीटर में होगी, मान लीजिए आपकी हाइट सेंटीमीटर में 175 सेंटीमीटर है तो आपका आइडियल वेट जो है 75 होना चाहिए। तो आप 100 उसमें से माइनस करना है आपको। आपकी हाइट अगर 185 है तो 100 माइनस करिए और 85 kg आपका वेट होना चाहिए। अगर आपकी हाइट 175 है तो 100 के माइनस करिए और 75 kg आपका वेट होना चाहिए। तो इससे ऊपर का जो भी वेट है उसे आपको कम करना है। अगर आप उसको कम करेंगे तो आपकी शुगर भी रिवर्स होगी, आपका ब्लड प्रेशर भी रिवर्स होगा। किस तरीके से आप करेंगे ये वेट को मैनेजमेंट को? तो वेट मैनेजमेंट करने के लिए आपको कोशिश करके जो है अपना 10% कम से कम वज़न कम करना पड़ेगा। अगर आप 10% वज़न कम कर लिए तो भी जो है आपकी ये सारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स जो हैं ये रिवर्स हो जाएंगे। तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग छोड़ना पड़ेगी आपको। और रोज़ाना अब खाना खाने के बाद आपको कम से कम जो है 20 मिनट रोज़ाना वॉक करना पड़ेगी। और आपकी बॉडी बीमार हो रही है, उसे रिपेयर की ज़रूरत है, और बॉडी को रिपेयर करने के लिए प्रॉपर स्लीप और स्ट्रेस फ्री स्लीप की ज़रूरत होती है। कम से कम 8 घंटे सोइए ताकि लीवर जो है आपका फैटी लीवर में कन्वर्ट हो रहा है तो लीवर फैटी लीवर में कन्वर्ट ना हो और लीवर आपके खाने को डाइजेस्ट करने के साथ साथ आपकी बॉडी को भी रिपेयर करे। तो आप कम सो रहे हैं, आपको कम से कम 8 घंटा सोना पड़ेगा ताकि लीवर जो है आपके खाने को डाइजेस्ट भी कर पाए और आपकी बॉडी को भी रिपेयर कर पाए। तो अमूमन देखा गया है लोग कम समय तक सोते हैं। सोने का समय लगभग 8 घंटे आपको करना है और अपने आप को स्ट्रेस से फ्री करना है, स्मोकिंग से फ्री करना है, अपने वज़न को कम करना है। अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं ये सब रिवर्स हो रहे हैं। आपकी शुगर कंट्रोल हो रही है। आपकी शुगर जो है HbA1c आपका जो है 5 के करीब अगर आ जाए, और जब आप ये सब एक्सरसाइज करेंगे तो आप देखेंगे HbA1c आपका 5 आ जाएगा। अगर 5 आ जाएगा तो ये सब रिवर्स हो जाएंगे। एक बार ये रिवर्स हुए तो फिर जो है आप हेल्दी लाइफ की तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे। आपका पेनक्रियाज, आपका लीवर, ये सब जो है बहुत दुखी हैं आपसे, क्योंकि आप जो है रात को खाना खा रहे हैं। सूर्यास्त के बाद जो भी खाना आप खाते हैं तो वो बेली फैट में जाके डिपॉजिट होता है या फैटी लीवर में जाके डिपॉजिट होता है। तो आपको सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के तुरंत बाद खाना खाना है ताकि 3 घंटे का कम से कम स्पेस मिले। और आपको रात को 10 से 11 के बीच में सो जाना है ताकि 8 घंटे की स्लीप मिले। और आपको सुबह जल्दी उठना है, वॉकिंग करना है, सुबह भी हल्की एक्सरसाइज करना है, और हर खाना खाने के बाद आपको 20 मिनट की वॉक करना है। अगर आप ये सब करेंगे तो आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे और आपका मेटाबॉलिज्म ठीक ठाक हो जाएगा और आप आगे से हेल्दी लाइफ को जी सकेंगे। तो जाग जाइए, आप खुद भी इसको अप्लाई करके देखिए। आपकी कमर का साइज़ देखिए, आपका वेट देखिए, आपकी हाइट देखिए, और सही समय अगर ये हो
तो इसको रिवर्स करने की कोशिश करिए। जब जागें जभी सवेरा। और अगर आपने अभी तक सेहत की किताब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर को और दोस्तों तक पहुंचाइए। बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और कोशिश करके कल से ही बल्कि जो है आप अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करिए ताकि बिना बीमारी के स्वस्थ लाइफ और हेल्दी लाइफ स्पेन आप जिएँ। इंडिया में लोग लंबी उम्र तक जी तो रहे हैं मगर उनका हेल्दी लाइफ स्पेन बहुत कम है। एक 70 साल जीने वाला आदमी का हेल्दी लाइफ स्पेन 50 साल 20 साल तक वो घिसट घिसट के जी रहा है। अगर ये थोड़ी सी अवेयरनेस आप सब में आ जाए तो ये हमारा जो लाइफ स्पेन है वो अगर हम 70 साल जिए तो कम से कम 65 साल तक हेल्दी लाइफ स्पेन हो, 5 साल बीमारियों के गुजरें। हमारे यहाँ क्या हो रहा है 55 साल तक हम लोग हेल्दी होते हैं और 55 साल से फिर जितनी भी लाइफ अपन आगे गुजारते हैं वो सब जो है मेडिकली इल होते हैं, बीमार होते हैं, दवा इसमें ही जो है पूरा टाइम निकलता है। तो हेल्दी लाइफ स्पेन को बढ़ाना है अगर तो आपको 40 की उम्र से अलर्ट हो जाना है और अपना मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स को सही करिए। मेटाबॉलिज्म को सही करेंगे तो आप कई बीमारियों से बच सकेंगे। अगर अभी तक आपने सेहत की किताब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।